अब आप देखेंगे कि महाजनपदों के बाद आता है जैन धर्म। तो चलिए अब हम लोग जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं, और इससे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों से यही क्वेश्चंस पूछ लेगा कि भाई जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभदेव थे और प्रथम तीर्थकर भी ऋषभदेव थे। ये आप लोग याद रखिएगा इसमें। फिर आप देखें जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इन्होंने आप देखिए 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। यानी कि आप देखिए जैन धर्म में अहिंसा की बात हो रही है। जो आप लोग महात्मा गांधी देखते हैं ना, बाद में आकर कहते हैं जो कि अहिंसा, हिंसा मत करिए, अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं, ये जैन धर्म से बात होने लगी थी। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता तिसला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। और महावीर के बचपन का नाम देखें तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। क्या किया था? स्वीकार किया था। और इनके बचपन का नाम भी आप लोग याद रखिए, क्या? वर्धमान था इनके बचपन का नाम। और आप देखेंगे कि जैन धर्म में 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरंभिक के समीप त्रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। और इसी समय से महावीर जैन विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। और महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध मगधी भाषा में दिया था। ये भी याद रखिएगा। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दमाद जामिल थे। कौन थे? जामिल थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधी वाहन की पुत्री चंपा थी ये। और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। और आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो आप देखेंगे कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। और स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। और आप देखेंगे कि ये प्रमुख जैन तीर्थकर उनके प्रतीक चिन्ह है। और जैन तीर्थकर के नाम हो गए, उनके प्रतीक चिन्ह हो गए। जैसे आप देखें पहले जो थे ऋषभदेव थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। अजीतनाथ द्वितीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। संभव तृतीय थे, इनका क्या है चिन्ह, प्रतीक चिन्ह? घोड़ा। ये आप देखते हैं कि संपार्श सप्तम थे और स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह था। शांति 16वें थे। हिरण इनका क्या था? आप देखें प्रतीक चिन्ह था। अरनाथ 18वें थे। मीन इनका प्रतीक चिन्ह था। नामी 21वें थे। नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह था। अरिष्टनेमी 22वें थे। संख्य इनका आप देखेंगे प्रतीक चिन्ह था। पारस 23वें थे। या आप देखिए सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था। महावीर 24वें थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह, शेर इनका था। और 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। किन्हें? अरिष्टनेमी को। और लगभग आप देखें 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, और जिसके कारण बद्धबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। और किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्द के साथ मगध में ही रोके गए थे। और भद्दबाहु के वापस लौटने में मगध के साधुओं ने से उनका गहरा मतभेद हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बंट गया था। जो आप देखें कि स्थूल भद्द के शिष्य थे। कौन? जो स्थूल भद्द के शिष्य थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। और जो भद्दबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर, जो नग्न रहते हैं ना, वो नग्न रहने वाले कहलाते हैं। और ये जैन संगतियां हैं,
ये आप देखिए प्रथम 300 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ, पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय आप देखिए 512 ईस्वी में हुई थी बल्लभी, गुजरात में। इसके कौन थे अध्यक्ष, क्षमा सरवण। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। प्रथम आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में। द्वितीय कब हुई, 512 ईस्वी में एडी में, बल्लभी गुजरात में हुई थी। और क्षमा सरवण इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। जैन धर्म की त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक आचरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। और त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। और जैन धर्म में आप देखिए ईश्वर की मान्यता नहीं है, ऐसा भी देखने को मिलता है। जैन धर्म में आप देखिए आत्मा की मान्यता है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, तो नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, बिल्कुल है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद, अनेकांतवाद आपको देखने को मिलेगा। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। और जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन हो गया, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक आपको देखने को मिलेगा। और मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडी के प्रोत्साहन के कर्नाटक के श्रवणबेल गोला के में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में वैशाली बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। और महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। और उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं उनके पैरों में, और चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है और एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। और आप देखिए खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। एक खजुराहो मंदिर बात हो रही है, कहाँ की, मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले में। आप लोग देखते हैं ना, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। और जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। और 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण और 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। और मल्ल राजा सरस्तीपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आपका जैन धर्म हो जाता है।